हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कुछ गेस क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, गेस क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हम PYQ को ही कवर किए हुए हैं, ऑलराइट। और NCERT जो है एग्जाम्पलर है, वहाँ से भी क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसको देखिए। क्वेश्चन आपको आसान ही लगेगा दोस्तों। तो मेरा मेन मोटिव है कि आप यहाँ पर मोटिवेटेड हो, ना कि डीमोटिवेटेड हो। आपने जो पढ़ रखा है मोर देन सफिशिएंट है। इस समय आपको रिवीजन करना चाहिए और बस उसी को करते रहिए, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और भी सब्जेक्ट वगैरह सब पढ़िए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन सब देख लिए और आपने अपने मन को ख़राब कर लिया और कहे कि यार अभी तक हम पूरे साल में हम कुछ नहीं किए। ऐसा नहीं है। आपने वो जो भी पढ़ रखा है मोर देन सफिशिएंट अच्छा पढ़ रखा है, तो कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ये सब क्वेश्चन यदि आपका आ रहा है तो आप समझिए कि आपका प्रिपरेशन जो है मोर देन सफिशिएंट है। 90% से ऊपर आपका मार्क्स आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है आपको। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का वीडियो अपलोड किया है और एसिड बेसिस सॉल्ट का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया दोस्तों। उसको जरूर देखिए और इन सबको भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी थोड़ा वीक है उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर ए कन्वेक्स लेंस द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखिए, कन्वेक्स लेंस का जो केस होता है दोस्तों, वही केस किसका होता है? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का भी वही केस होता है। और कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन 1 कब आता है? मैग्निफिकेशन 1 - 1 कब आता है? जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? सी पर ही बनता है। कैसा बनता है? रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ऑलराइट। और सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है, ठीक है। वही चीज़ अगर कन्वेक्स लेंस में हम देख ले दोस्तों, तो यहाँ पर C बराबर क्या होता है? C बराबर 2F हो जाता है, यहाँ पर 2F हो जाता है। तो सेम केस यहाँ भी बनता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा C पर है, मतलब 2F पे है, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा दोस्तों? इमेज हमारा 2F2 पर बनता है। ये F1 होता है, हमारा F2 हो जाता है, ऑलराइट। और सेम साइज का बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड होता है। इसलिए तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है? -1। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? हमारा 2F पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर। कौन सा टेलीस्कोप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिरर होता है? देखिए, गैलीलियो का टेलीस्कोप और केपलर का टेलीस्कोप, ये दोनों यूज दोस्तों कहाँ किए थे? ये तो प्लेनेट को देखने के लिए, प्लेनेट, स्टार, सोलर सिस्टम को देखने के लिए ये सब टेलीस्कोप का यूज़ किए थे। वो फार मोर डिस्टेंस को अगर देखिएगा तो आपको लेंस चाहिए, तो ये दोनों तो इसमें तो लेंस का यूज़ होता था। लेकिन न्यूटन का जो टेलीस्कोप था दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि मिरर का यूज़ किए थे। आपने पेरिस्कोप का नाम सुना होगा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से हम क्या करते हैं? जो समुद्र के अंदर क्या होता है कि जो हमारा पनडुब्बी सब सबमरीन होता है ना, तो सबमरीन समुद्र के नीचे चलता है, तो पानी के ऊपर देखने के लिए क्या होता है? यहाँ पर मिरर लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो पेरिस्कोप हो सकता है, हमारा कैलेडोस्कोप के बारे में जानते हैं, उस सब में क्या होता है? मिरर लगाया होता है। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप पे उस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर का जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, सो डैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब देखिए, इमेज कैसा बना है? इरेक्ट भी बना हुआ है और मैग्नीफाइड बना हुआ है। तो जो इमेज इरेक्ट बनता है दोस्तों कनकेव मिरर के केस में या कोई भी केस में, इरेक्ट इमेज हमारा साथ कैसा होता है? वर्चुअल बनता है। अब बताइए, कॉनकेव मिरर में एकमात्र ऐसा केस है जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? F और P के बीच में रखते हैं। फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो इमेज कहाँ बनता है दोस्तों? मतलब मिरर के पीछे बनता है। जैसे मान लीजिए हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रख दीजिएगा तो इसका एक लाइट रे ऐसे जाएगा, फोकस होकर पास करेगा। दूसरा लाइट रे को अगर मिरर से गिराएंगे तो ऐसे जाएगा। ये दोनों मिलता नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाते तो कहीं यहाँ मिलता है, यही हमारा क्या होता है? हमारा इमेज बनता है। तो ये कैसा है? इमेज कैसा है हमारा? इरेक्ट है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, साथ ही साथ कैसा हो गया? वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, ठीक है। तो ये कब? जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें? बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तो इमेज हमारा इस टाइप का मैग्नीफाइड और इरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आसान इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हर बार कह सकते हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ है स्टार का ट्विंकलिंग किसके कारण होता है। जो होरिजन पे सनराइज और सनसेट के केस में तो सन हमारा रेड कलर का क्यों दिखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अगर पूछे तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, जो एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय जो रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, जो एटमॉस्फेयर का अलग अलग जो लेयर है सबका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो जिसके कारण क्या होता है? हमारा स्टार जो है ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.5। देखिए, हमसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा है डायमंड के अंदर, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 2.5 दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 दिया है डायमंड के अंदर, ठीक है। एन डायमंड दिया है 2.5। अब एन का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? C/V। एन इजकल टू C/V, जहाँ पर एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है, रख दीजिए ना फॉर्मूला।
तो यहाँ से एन डायमंड क्या होगा, सी अपॉन वी डायमंड, सी अपॉन वी डायमंड होगा, हमको वी डायमंड निकालना है, तो वी डायमंड क्या होगा, सी अपॉन एन डायमंड, एन डायमंड रख दीजिए सब चीज़, एन डायमंड इक्वल टू सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है एन डायमंड कितना है 2.5। इसको सॉल्व कीजिए, ये डेसिमल हटेगा तो डेसिमल हटेगा तो 10 ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 × 10⁸ हो जाएगा अपॉन 25। इसको काटिए ना, 5 × 25, 5 × 6 = 30, 5 × 5 कितना होगा 1.2, तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर बार आया है, तो जरूर इसको कीजिए। और आसानी से हमने पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी मतलब एक पूरा मेरा प्लेलिस्ट बना होगा दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अच्छा सा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हैं और सारा PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बना हुआ है। ऑलराइट, तो उसको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर। जब लाइट हमारा, मान लीजिए हमारा ये एयर है और ये हमारा वाटर है, ठीक है, तो जब लाइट हमारा एयर से वाटर के अंदर जाता है, जानते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना तो 1 होता है, तो ये क्या होगा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मुड़ के चला जाता है ऐसे, ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये जो लाइट रे है, इसका वेलोसिटी बढ़ गया है या फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं होता। अगर लाइट रे है हमारा, जो लाइट रे है वही लाइट रे अगर पास किया तो फ्रीक्वेंसी में तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी घट जाता है। तो देखिए अभी हम करके आए दोस्तों कि एन इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी। सी तो हमारा कांस्टेंट है जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है, और एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो वी हमारा क्या होगा, कम होगा। अब जानते हैं कि एन वाटर, एन एयर से ज़्यादा होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर से ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारा वी होता है वाटर का क्या होगा, एयर से कम होगा। वी जो है एयर से कम होगा, इसलिए वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम हो जाता है। वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट दोनों हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर का हमसे क्या पूछा, रेशियो इज कांस्टेंट। ये कितना होता है, एन होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ। ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो दो लॉ पढ़ते हैं, एक तो स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा तो वही जो इंसिडेंस एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल है, जो नॉर्मल होता है, सब किसी एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो ये क्या हमारा स्नेल्स लॉ है, आसान क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन देखिए, फार साइटेड आइज कैन ई सी क्लियरली। जो फार साइटेड है, मतलब फार साइटेड आई को आप क्या बोल सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। जिसको हाइपरमेट्रोपिया होते रहता है, हो गया रहता है हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों। उसमें क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस को ईजिली देख पाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को वो बिना आँख पे स्ट्रेस दिए हुए देख पाता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस नहीं देख पाता है, शॉर्ट डिस्टेंस को नहीं देख पाता है। तो हमसे क्या पूछा है, किसको नहीं देख पाते, कैन सी इजिली, किसको हम देख पाते, तो लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं। द फेनोन ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई, मतलब आसमान का जो ब्लू कलर होता है उसके पीछे लाइट का कौन सा जो है फेनोमेनन जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो रिफ्रैक्शन। आप स्कैटरिंग। आसमान का जो ब्लू कलर होना ये किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग पे, ठीक है, प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और एग्जाम्पलर साथ ही साथ PYQ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आपको बनाना आना चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिए, ताकि हम और भी बना सकें। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा, जो इस बार 2025 में BBI क्वेश्चन जो भी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, गेस्ट क्वेश्चन हमने बना दिए, सारे क्वेश्चन को देखिए, और आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कुछ सीख लीजिए। कहीं प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।